दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर पार्ट 1 देखा होगा, जिसमें एक महिला परिचालक के द्वारा रोडवेज के एआरएम साहब सहायक परिवहन प्रबंधक राजेश पाठक पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने बताया था परौर से शाहजहांपुर की तरफ बदायूं डिपो की बस लेकर निकली थी। कुछ सवारी उनकी जो डिवाइस थी टिकट काटने वाली वो नहीं चल रही थी, उन्होंने चार्ज भी करने का प्रयास किया था। ये सारे गंभीर आरोप थे। इन गंभीर आरोपों पर हमने बताया भी था कि हम बात करेंगे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक यानी एआरएम साहब से और आपको बताने का प्रयास करेंगे इस पूरे प्रकरण में क्या सच्चाई है। तो इसकी जो बात एआरएम साहब ने हमें बताई वो ये बताया है, इन महिला को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश पाठक द्वारा पहले भी कई बार चेतावनियां दी जा चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले का एक मामला उन्होंने हमें बताया, एक पत्रकार का इन्होंने टिकट नहीं काटा था, उसके पैसे भी इन्होंने रख लिए थे। उक्त वीडियो भी एआरएम साहब ने हमें भेजी है, अगर आप चाहेंगे तो हम वो आपको दिखा सकते हैं। बाकी रही महिला परिचालक के द्वारा लगाए गए आरोपों पर, तो उनका कहना है जिस समय बस की चेकिंग हुई उस समय बस में 20 सवारी थे और उसमें से 8 टिकट महिला परिचालक के द्वारा काटे गए थे, एक दिव्यांग का टिकट था, बाकी 11 टिकट के पैसे महिला परिचालक ने अपनी जेब में रख रखे थे और उनका कोई टिकट नहीं काटा गया था। बाकी 11 लोगों की मैं आपको शीट भी दिखा रहा हूं, आप लोग देख पाएंगे, जो एआरएम साहब ने सबूतों के तौर पर वहां से कलेक्ट की है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश पाठक ने जो भी बताया है उसकी वीडियो रिकॉर्ड भी की गई है हमारे सहायक अजय पाठक द्वारा। आप लोग देखिए, अजय पाठक से सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश पाठक ने क्या कहा। एआरएम साहब, रोडवेज में आज एक महिला परिचालक पे जो आपने कार्रवाई की है, तो क्या है ये पूरा मामला? कार्रवाई आज नहीं, दिनांक 18/7/2026 को कर दिया था हमने। हुआ क्या कि मैं फर्रुखाबाद रोड पर चेकिंग कर रहा था जी। चेकिंग में करीब 12-13 बसों को चेक करते हुए, आने और जाने दोनों बसों को चेक करते हुए मैं चला जा रहा था और 12 कला के 1 किलोमीटर के जस्ट बाद एक शाहजहांपुर डिपो की बस को चेक कर रहा था। तभी एक बस उधर से यूपी 78 LN 490 आ रही थी। वो मुझे देख कर कि बस चेक हो रही है और आधा किलोमीटर पहले ही रुक गई। मैं उस बस को चेक किया, उस बस में 7 सवारी थी, उस बस को छोड़ दिया। फिर अपनी गाड़ी लेकर के तुरंत मैं बस के पास पहुंच गया, देखा तो कंडक्टर बैठी हुई थी, पूनम देवी 907। और उस कंडक्टर का जब अंदर घुस करके चेक किया मैंने, तो चेक करने में उसने मात्र 8 सवारी का टिकट बनाया हुआ था, जो मशीन से बनाया हुआ था। तो मशीन स्विच ऑफ करके चार्जिंग में लगा रखी थी और 12 टिकट नहीं बने हुए थे। 12 टिकट में एक टिकट दिव्यांग का था, बाकी टिकट जो है नहीं बने हुए थे, उसके पैसे लेकर के रख लिए थे और सवारी उतरती जाती, पैसे लेकर चली जाती। इसके पहले भी इसकी एक शिकायत मिली थी कि ये गाड़ी में सवारी भरी हुई है और ये टिकट नहीं बना रही है। एक संजय प्रताप हिंदुस्तान समाचार के हमारे मित्र हैं, वो बैठे हुए थे गाड़ी में, तो उन्होंने बताया, मुझे फोन किया। मैंने जब बदायूं में उस गाड़ी को देखा तो वास्तव में गाड़ी खचाखच भरी थी, लेकिन इसने टिकट, इसका लोड फैक्टर 40% से कम आया। तो मैं इसके लोड फैक्टर पर, हमारे यहाँ टीम गठित है, रूट वाइज टीम गठित है, जिस 5-5 रूट 6-6 रूट लोगों को दे रखा है, जो एक्टिव लोग हैं वो उन रूटों की समीक्षा करते हैं। इसका कभी भी लोड फैक्टर 50% से ऊपर नहीं आया। इस पर हमारी नजर बहुत दिन से थी। अचानक इस गाड़ी को चेक किया, एक टिकट उसमें विकलांग था, 11 टिकट बिना दिव्यांग टिकट था एक, और बाकी जो है बिना सवारी, बिना तो टिकट लेकर जा रही थी। 11 का मैंने WT बनाया वहां पर, इससे मार्फत पर दस्तखत कराया और दस्तखत की कार्बन कापी उल्टी लगी थी और वो हमारे उसमें आ गई। और आकर के सबका टिकट हमने बनवाया कि यात्रियों को जाना था, 3 टिकट आनंद विहार जाना था, 4 टिकट बदायूं आना था। सारे सवारी कलान से बैठे हुए थे और इसने सबको बिना टिकट लेकर जाने की आदत इसकी थी और इसके ऊपर कई दिन से नजर थी। इसका हमने WT लिखा है, 11 WT है भाई साहब। तो ये निलंबित कर दी गई है, इसको सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चालक की भी संविदा समाप्त कर दी, चालक और परिचालक दोनों की संविदा समाप्त कर दी गई। तो क्योंकि चालक का दोष यह है कि वो आधा किलोमीटर पहले गाड़ी मुझे देखकर, मेरी गाड़ी को देखकर क्यों रोक दिया, उसको गाड़ी संचालित किए रहना चाहिए था। और जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो कंडक्टर जो परिचालिका जो है परिचालक सीट पर बैठी हुई थी,
उसको टिकट बनाना चाहिए तो था। आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेंगी। अभी आज भी एक 6 का प्रकरण हमने बदायूं बरेली मार्ग पर घटपुरी नामक स्थान पर लिखा 10:38 पर। हमारे भानु प्रताप टीआई हमारे साथ में थे, उन्होंने 6 लिखा, 4 बदायूं से बरेली और 2 जो है बदायूं से बिनावर। देखा एआरएम साहब ने क्या कहा, इसकी क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये तो सत्य में भारत न्यूज पुष्टि नहीं करता है। आप ऐसे ही देखते रहिए, हम आपको संपूर्ण खबर दिखाते हैं। हमने आपको महिला परिचालक की भी कहानी सुनाई है, हमने एआरएम साहब की बात भी सुनाई है। फिलहाल महिला परिचालक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जुड़े रहे सत्य में भारत न्यूज के साथ, हम मिलेंगे किसी और खबर में दोस्तों।